दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद वायदा किया था कि सबसे पहला काम यमुना की सफाई का होगा। पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद यमुना नदी की सफाई का काम सही तरीके से शुरू हो चुका है। कचरा स्किमर, घास काटने वाली मशीनों और ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट मशीनों से नदी की सफाई का काम शुरू हो गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव से कल मुलाकात की और तुरंत यमुना की सफाई का काम शुरू करने को कहा। यमुना की सफाई के लिए 4 स्तरीय रणनीति बनाई गई है। सबसे पहले यमुना नदी में के प्रवाह में कचरा, गंदगी और कीचड़ को हटाया जाएगा। नजफगढ़ नाले, सप्लीमेंट्री ड्रेन और सभी प्रमुख नालों में सफाई अभियान शुरू होगा। इस दौरान मौजूदा एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता और उनके काम पर निगरानी रखी जाएगी। नए एसटीपी और डीएसटीपी के निर्माण के लिए योजना बनाई जा रही है। योजना का उद्देश्य है कि 3 वर्षों तक लगातार नदी की सफाई पर फोकस रखा जाए। महेंद्र माई मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। महेंद्र माई लगातार मुझको अपडेट देते रहे हैं। महेंद्र माई, मेरे दर्शकों के लिए एक बार फिर से बताइए कि कैसे ये सब कुछ काम होने वाला है। बिल्कुल, देखिए, पहले तो हमें बताना चाहिए कि किस तरीके से अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं आया। मगर उससे पहले भाजपा सरकार ने जो वादा किया था दिल्ली की जनता से, उन छठ व्रतियों से कि इस बार अगर हमारी सरकार आती है तो आपको जो यमुना का पानी है वो साफ मिलेगा और आप जब इसमें आस्था की डुबकी लगाएंगी तो आपका मन और ज्यादा पवित्र हो जाएगा। हमने वो तस्वीर भी देखी है राजीव, जब यमुना नदी में जब एक तरीके के गैस के जो होते हैं गुब्बारे निकलते थे, वो गंदा पानी निकलता था, अगर उसमें कोई डुबकी लगाए तो बीमार हो जाता था। तो ऐसे में 4 मशीनें लगाई गई हैं पूरे यमुना नदी को साफ करने के लिए। सबसे पहले ये जो मशीनें हैं, जो यमुना में जो गंदगी है, सबसे ठोस जो गंदगी होती है, खासकर प्लास्टिक, कचरा, आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति नदी में कोई भी सामान फेंक देता है तो उसकी भी निगरानी रखी जाएगी। और सबसे पहले नोएडा के कालिंदी कुंड से इसकी शुरुआत हुई है और आने वाले 3 सालों में जो एलजी साहब उन्होंने भी ये वादा किया है कि आने वाले 3 सालों में आपको इसका परिणाम मिलेगा। क्योंकि देखिए, भाजपा सरकार की सबसे ज्यादा ही प्रमुख नीतियों में से एक चीज कि हम जो यमुना नदी है उसको बिल्कुल साफ कर देंगे और अगली बार जब यहाँ छठ व्रती जब आएंगे डुबकी लगाने तो कहीं ना कहीं जब उन्होंने वोट दिया होगा तो कहीं वो खुश होंगे और वो कह सकेंगे कि हाँ, जिस भाजपा सरकार को हमने वोट दिया वो वोट हमारा अब फालतू में खराब नहीं हो रहा। क्योंकि इससे पहले भी केजरीवाल साहब ने वादा जरूर किया था कि एक बार मुझे मुख्यमंत्री और बनाइए, दूसरे टर्म की जब बात हो रही थी तो वो यमुना को पूरी तरीके से साफ कर देंगे। मगर स्थिति बहुत ज्यादा बदतर हो गई थी, चाहे यमुना नदी की बात करें, चाहे बल्लभगढ़ की बात करें या हरियाणा से आने वाले पानी की बात करें। हर जगह जो यमुना नदी है उसमें फैक्ट्री का केमिकल डाला जाता था, गंदा पानी डाला जाता था। जो नाले होते, नाले का साफ पानी उसके अंदर मिलाया जाता था, जिससे कहीं ना कहीं जो यमुना है बहुत ज्यादा मैली हो गई। ऐसे में हमने ये भी तस्वीर देखी सुबह के वक्त, एलजी साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट से ये वीडियो शेयर की कि किस तरीके से यमुना की सफाई युद्ध स्तर पर की जा रही है। केवल ये खाना पूर्ति नहीं है, बाकायदा इसमें चीफ सेक्रेटरी से बातचीत की गई है, एसीएस से बातचीत की गई है, तमाम एमसीडी के अधिकारियों से बातचीत की गई है, एनडीएमसी के अधिकारियों से बातचीत की गई। यानी कि आने वाले 3 सालों में दिल्ली के आसपास जितने भी यमुना के जो तट हैं, खासकर आप कालिंदी कुंज की बात करें, यमुना बिहार की बात करें या ओखला की बात करें, तमाम जगहों पर आपको यमुना साफ देखने को मिलेगी अगर ऐसी ही कवायद चलती रहे। क्योंकि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं हुआ, भाजपा के तमाम नेता हैं जो दिल्ली से विधायक बने, उनका भी साफ तौर पे कहना था। देखिए, सबसे पहले हमारी जो सरकार है उसकी जो प्राथमिकता होगी वो यमुना नदी कैसे और साफ हो, जिसको केजरीवाल साहब ने बहुत ज्यादा गंदा कर दिया था, जिसकी जो तस्वीर है पूरे विश्व में चल रही थी। क्योंकि जब जब छठ पूजा आती थी हम देखते थे कैसे जो झाग का पानी होता था उसमें हमारी जो महिला व्रती होती है, खासकर हम देखते हैं उसमें डुबकी लगाती थी और कहीं ना कहीं वो अंदर से बीमार हो जाती थी। ऐसे में हमने देखा कई लोग इसमें जब डुबकी लगाते हैं तो बीमार पड़ते हो, कहीं ना कहीं अपने साथ उस जहरीला एक कह सकते हैं कीटाणु अपने साथ ले जाते हैं। मगर इस बार जो युद्ध स्तर की तैयारी हो रही है खासकर यमुना को लेकर, और जो पॉलिटिक्स चलती रही आम आदमी पार्टी और भाजपा में, अब कभी कभी इसमें कांग्रेस भी कूद पड़ती थी। हमने देखा था किस तरीके से चुनाव से पहले राहुल गांधी खुद बोट में बैठ के यमुना नदी में गए थे, उन्होंने दिखाया था झाग किस तरीके से कि दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने दिल्ली वासियों के साथ धोखा किया, छल कपट किया कि केवल वोट की राजनीति की थी। और इसमें सबसे बड़ा सवाल यह भी हो रहा था कि जब पिछले सालों की बात करें तो यहाँ कई हजारों करोड़ का बजट भी पास होता था, मगर वो पैसे आखिर में जाते कहाँ थे। तकरीबन 7,000 करोड़ का जो है
वो बजट पास हुआ था यमुना को साफ करने के लिए, जिसमें केंद्र सरकार जिसमें राज्य सरकार दोनों शामिल थी, मगर यमुना जस्ट की तस गंदी रही। अगर आज अभी आप जाएंगे तो यमुना के साइड साइड में आपको कीचड़ मिलेगा, गंदगी मिलेगी, अंबार मिलेगा। इसमें सामाजिक तौर पे आम लोगों को भी अपनी सहभागिता दिखानी पड़ेगी, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर विसर्जन ठीक के है। दौरान हमारे जी सचिन गुप्ता सामाजिक कार्यकर्ता भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सचिन, यमुना की साफ सफाई क्या केवल कल्पना है या आपको लगता है इसे हकीकत पर उतारा जाना संभव है? महेंद्र, नोएडा उत्तर प्रदेश से लगातार एक शाहदरा ड्रेन भी बहता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसको लेकर भी क्या इस प्रधानमंत्री की कोशिश में उत्तर प्रदेश सरकार भी हाथ बटाएगी? बिल्कुल देखिए राजीव, अगर हम बात करते हैं यमुना नहर की, तो यहाँ उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा, खासकर ओखला, कालिंदी कुंज और एक जो जामिया नगर से तमाम जो सिंचाई विभाग का इलाका है, वो पूरा उत्तर प्रदेश में आता है। और ऐसे में कुछ हिस्से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से नोएडा में आता है। तो ऐसे में यूपी सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के जो तमाम अधिकारी होंगे, चाहे स्थानीय विधायक की बात करें, सांसद की बात करें, यहाँ भी पूरा भाजपा का कहे नोएडा में कब्जा। तो ऐसे में मिली जुली सरकार, या कहे बार बार एक दोहराया जा रहा था कि डबल इंजन की सरकार, यानी कि दिल्ली सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से भी मदद मिलेगी। और क्योंकि बॉर्डर से जुड़ा रास्ता है, सबसे ज्यादा जो लोग इकट्ठा होते हैं कालिंदी कुंज पे होते हैं, लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है वहां आते हैं किसी भी चीज को लेकर, चाहे आप गणेश चतुर्थी को ले लीजिए या कोई विसर्जन होता, तो वहां भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं। और कुछ तो ऐसे भोले भाले लोग होते हैं उस यमुना पानी जो अब तक बहुत ज्यादा जहरीला हो रहा था, उस पानी का एक तरीके से स्नान भी करते हैं, उसको पीते भी हैं। तो सोचिए, अब तक दिल्ली की जनता के साथ साथ जो आसपास की जनता थी काफी जहरीला पानी पी रही थी, मगर जिस तरीके से आज एक वीडियो शेयर हुई है और ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, ये दिखा रहा है कि किस तरीके से, देखिए अभी भाजपा को कोई सीएम का चेहरा नहीं बताया हमने, कोई मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया, किसी तरह का हमने अभी एक्शन नहीं लिया, मगर उससे पहले एक स्टेप हम आगे बढ़ चुके हैं। राजीव, अगर इसी तरीके से काम चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि सच में यमुना के तट के आसपास बच्चे आपको खेलते नजर आएंगे, युवा आपको खेलते नजर आएंगे, एक तरीके से रिवर फ्रंट एक तरीके से कहला जाएगा। जैसा हम देखते हैं अक्सर पहाड़ों के क्षेत्रों में कि नदियों के पास लोग बैठते हैं, वहां एक दूसरे से बात करते हैं, पूजा करते हैं, मगर ऐसे में अगर दिल्ली की स्थिति करे और पहाड़ों की स्थिति करे तो आने वाले समय में अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल अलग नजर आएगी। जो एलजी साहब, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि देखिए आने वाले 3 सालों में हम बिल्कुल यमुना को बिल्कुल साफ कर देंगे, बिल्कुल जो पहाड़ों का यमुना होता है, जो पहाड़ों से यमुना बहती है, उसी की तरह हम निर्जल कर देंगे। तो अभी देखना होगा, शुरुआती एक ठीक। काम है। आने वाले समय में भाजपा के विधायक भी इसमें होंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा भी होगा, तमाम कैबिनेट का डिसीजन लिया जाएगा, अलग से बजट इसका बनाया जाएगा कि आखिर यमुना को कैसे और बेहतर साफ किया जाए। जी बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए महेंद्र, इस जानकारी के साथ।